क्लाउड चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे वर्चुअल नेटवर्क की फंडामेंटल लेवल पे AZ 900। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, वर्चुअल नेटवर्क। एक वर्चुअल नेटवर्क जो हम एजोर पे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमको एक आइसोलेशन देता है। ये एक प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क है। ये हमको एक आइसोलेशन देता है जिससे कि हम एक बाउंड्री बना सकते हैं बाहर के लिए और अपने लिए, इंटरनल जो भी हमारा रिसोर्स है। और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा है। हम यहाँ पे जाएंगे और वर्चुअल नेटवर्क पे क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पे रिसोर्स भी देना पड़ेगा, जैसे कि किसी भी रिसोर्स को चाहिए होता है एजोर के अंदर, और वर्चुअल नेटवर्क का नेम और किस लोकेशन में हम क्रिएट करना चाहते हैं। एक ही लोकेशन पर मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर मेरे एजोर की बात करें तो यहाँ पे हमने दो वर्चुअल नेटवर्क बना रखे हैं डिफरेंट रीजन में, बट एक ही रीजन में भी दो हो सकते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं वर्चुअल नेटवर्क पे। तो ये होता है वर्चुअल नेटवर्क जो आपको एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। आपने अपना वर्चुअल नेटवर्क बनाया, वहाँ पे आपने VM ऐड करी। अब वो VM आपकी है। उस VM को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप उसे बाहर से एक्सेस कर सकें। जैसे कि आपने वर्चुअल मशीन के ऊपर पब्लिक IP एड्रेस लगा दिया और उसको आपने ओपन किया, तो फिर आप बाहर से आ सकते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ बेनिफिट्स और क्या फीचर्स वर्चुअल नेटवर्क हमको देता है और फंडामेंटल लेवल पे। जिस जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, हमको इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए भी, एजोर समझने के लिए भी, और फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन क्लियर करने के लिए भी। जो पहला चीज़ है, फीचर है इसका, ये हमको एक सेगमेंटेशन करने का भी ऑप्शन देता है। जैसे कि हम यहाँ IP एड्रेस में गए वर्चुअल नेटवर्क की, यहाँ पे हमको वर्चुअल नेटवर्क की प्राइवेट IP एड्रेस डिफाइन करनी है। आप ये RPC रेंज ABC जो ये होता है प्राइवेट IP वाला, उसको उसके थ्रू ही हम लोग बनाते हैं। जैसे 10 डॉट वाला 172 और 192 वाला जो ये ब्लॉक होता है IP एड्रेस का, प्राइवेट IP एड्रेसेस का, उसको यूज़ करके हम इसको बनाते हैं। और सेगमेंटेशन हम सबनेट के थ्रू कर सकते हैं। जितने हमको सबनेट की आवश्यकता है उतने हम क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको वर्चुअल नेटवर्क बनाते वक्त ही क्रिएट करना है, ये हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम सेगमेंटेशन बनाते हैं। जैसे कि ऐप सर्विस के लिए हमने एक सबनेट बना दिया, डेटाबेस के लिए सबनेट बना दिया, एक मैनेजमेंट के लिए सबनेट बना दिया, उस तरीके के लिए। अब दूसरी बात कि हमने जो वर्चुअल मशीन बनाते हैं यहाँ पे इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट उस वर्चुअल नेटवर्क की वर्चुअल मशीन को इंटरनेट की एक्सेस होती है। बट हमने तो कोई पब्लिक IP एड्रेस या ऐसा कुछ दिया नहीं। तो ये क्या होता है कि नेटिंग होती है एजोर के थ्रू। जैसे आप वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे, उसके अंदर VM डालोगे, VM कैन एक्सेस इंटरनेट, बट आप उसको डिनाई कर सकते हो और आप कह सकते हो कि भाई तू डायरेक्ट इंटरनेट के ऊपर मत जा, तू फायरवॉल के थ्रू जा। जब हम फायरवॉल ऐड करेंगे तो वहाँ पे राउटिंग भी ऐड कर सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क में। ठीक है, तो अगर हम जाएं अपने वर्चुअल नेटवर्क पे जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे देखो सबनेट है जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं ऐड करके बना सकते हैं। ये हमारा एड्रेस स्पेस है, इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं एडिशनल एड्रेस स्पेस। जैसे 192 का मैं यहाँ पे 10 वाला रेंज भी ऐड कर सकता हूँ, तो अल्टीमेटली एक सिंगल वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, और इंटरनेट वाली बात हो गया। और कौन सा पॉइंट है हमारे पास? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हमने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसके अंदर वो आपस में बात कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें, ये कुछ सुविधाएं हमको एजोर देता है जो कि हमको चाहिए होती हैं। बट अगर हम कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव या प्रोडक्शन वर्कलोड चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये आपस में बात ना करें या डायरेक्टली इंटरनेट पे ना जाएं, तो उसके लिए NSG है हमारे पास,
राउटिंग है हमारे पास, और हम बेस्टियन सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। एजोर की अपनी भी है, एजोर बेस्टियन, जो कि एक पैस सर्विस है। और अ, और यस, ये तो कुछ चीज़ें हो गई एजोर वर्चुअल नेटवर्क की। अब बात करते हैं, ये तो आपका एजोर पे है वर्चुअल नेटवर्क। अगर आपका ऑन प्रेमिसेस पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप चाहते हैं कि यार अब ऑन ऑन प्रेमिसेस पे हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, एजोर पे चलते हैं, क्लाउड हमको बहुत सारी बेनिफिट्स देता है, इनोवेशन भी कर सकते हैं, तो हम क्लाउड पे बनाएंगे। बट अब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराओगे? तो उसको करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि वीपीएन है, साइट टू साइट वीपीएन है, या फिर एक्सप्रेस राउट है। एक्सप्रेस राउट क्या है कि ये, इसको ऐसे मान लीजिए फंडामेंटल लेवल पे आपने एक पाइपलाइन बिछा दी है पूरी अपने ऑन प्रेम से एजोर तक, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर तक। इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, इतना सिंपल नहीं होता है। बट जब हम एक्सप्रेस राउट डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। और इस फंडामेंटल में भी थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सप्रेस राउट को आगे। यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क पे। तो डिफरेंस यही है, साइट टू साइट जो वीपीएन होगा उसमें हमारे एजोर पे एक वीपीएन गेटवे होगा, और जो हमारे ऑन प्रेमिसेस पे वहाँ पे एक राउटर है, उन दोनों के बीच में हम वीपीएन कनेक्टिविटी बनाएंगे, जो कि एक एनक्रिप्टेड टनल होती है। अगर हमको एनक्रिप्टेड टनल नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जो बैंडविड्थ होती है लिमिटेड होती है, तो हम एक डायरेक्ट पाइपलाइन भी बिछा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस राउट। यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा सर्किट, और हमको कनेक्ट करना पड़ेगा एज, माइक्रोसॉफ्ट एज से। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू, इन सब के थ्रू जाके हम एक एक्सप्रेस राउट क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एजोर से। तो अगर हमको कम्युनिकेशन करानी है ऑन प्रेमिसेस, तो ये हमारे पास दो तरीके हो गए। बट अगर हमको रिमोट से कम्युनिकेशन करानी है, जैसे हमारे पास कुछ लोग हैं जो रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉइंट टू साइट वीपीएन भी होता है। उसके भी मल्टीपल तरीके हैं, जो आप पॉइंट टू साइट वीपीएन के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसके उसके अंदर सर्टिफिकेट बेस्ड भी बना सकते हैं, और रेडियस सर्वर के थ्रू भी बना सकते हैं, एजोर एक्टिव को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी रख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं उसके लिए। और फाइल सॉरी ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हमारे पास एनएसजी होता है, जो हमने पहले भी देखा है। एनएसजी एक स्टेटफुल बेसिक फिल्टरिंग फायरवॉल है, बट आपको हाई लेवल की फायरवॉल चाहिए जहाँ पे आपको आईपीस, आईडीज, थ्रेट प्रोटेक्शन, ये सब भी चाहिए, तो आप एजोर फायरवॉल भी यूज़ कर सकते हैं। और नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस जैसे कि हो गया सिस्को एएसए या बैराकूडा या आपका पोलो ऑल्टो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू आप ट्रैफिक की फिल्टरिंग कर सकते हैं, और अपने सारे नेट सबनेट्स के ऊपर आप एक राउट ऐड कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड राउट, और फोर्स टनलिंग कर सकते हैं कि भैया जो भी ट्रैफिक है पहले जाएगा हमारे फायरवॉल के पास, वहां से परमिशन होगी तो ही आगे जाएगा। और वहां पे होगी फिल्टर की फिल्टरिंग ऑफ ट्रैफिक और इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैफिक एज वेल। तो ये है कुछ बेसिक फीचर जो हमको वर्चुअल नेटवर्क देता है। तो यही था डिस्क्राइब वर्चुअल नेटवर्क। तो अगर हम इसको समराइज करें, तो वर्चुअल नेटवर्क हमको एक आइसोलेशन देता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू हम अपना एक वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं जिसको की एक्सेस किसी को नहीं होती। अगर हमको किसी को एक्सेस देनी है तो उसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि हमको ऑन प्रेमिसेस से कनेक्ट करना है तो हम साइट टू साइट वीपीएन और एक्सप्रेस राउट बना सकते हैं, रिमोट वालों के लिए पॉइंट टू साइट कर सकते हैं। अगर हमने वहाँ पे कोई ऐप सर्विस या सॉरी वेब सर्वर चला रखा है, हमको बाहर वालों को एक्सेस देनी है, तो हम पोर्ट 80 या 443 को ओपन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे। बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट की एक्सेस होती है जो हम ब्लॉक कर सकते हैं अगर हमारे पास अदर सिक्योरिटीज़ हैं। एनएसजी हमको नेटवर्क फिल्टरिंग का काम देती है। एडवांस हमको चाहिए तो हम एन नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस और एजोर फायरवॉल ले सकते हैं। तो यही था एक बेसिक ओवरव्यू वर्चुअल नेटवर्क का। और अब यहाँ जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हमको रिसोर्स ग्रुप देना होगा, कोई भी रिसोर्स ग्रुप दे दीजिए। यहाँ पे हमको वर्चुअल नेटवर्क का नेम देना है, कुछ भी ऐसे हमने नाम दे दिया है, कोई हमने रीजन दे दिया है। क्योंकि ये मैं बनाने नहीं वाला तो इसलिए मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे कि ये हमारा वीनेट हो गया। यहाँ पे हमको आईपी एड्रेस देना होगा, सपोज ये बाय डिफ़ॉल्ट हमको दे रहा है, हमने इसको ही चूज़ कर लिया। ये हमको एक सबनेट दे रहा है, हमने ये भी चूज़ कर लिया। फिर सिक्योरिटी में ये बोल रहा है कि आप बेस्टियन होस्ट डालना चाहोगे, जो कि पैस सर्विस है एजोर की।
यहाँ आप डीडॉस डीडॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। उसको प्रोटेक्शन के लिए आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, जो कि काफ़ी महंगा होता है बट बहुत बढ़िया सुविधा है। और बेसिक तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता ही है। फायरवॉल ये बोल रहा है कि अगर एजूर फायरवॉल है उसको इनेबल करना चाहते हो तो ये हमको सिक्योरिटी सेटिंग्स हमको दे रखी है। हमको फिलहाल ये नहीं चाहिए, ये हमारी लैब है। यहाँ पे अपना टैग डाल सकते हैं, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट और कॉस्ट सेंटर, एमसीटी और रिव्यू एंड क्रिएट। जैसे हम रिव्यू एंड क्रिएट पे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमको इस तरह से वर्चुअल नेटवर्क इस तरह से वर्चुअल नेटवर्क मिल जाएगा। वर्चुअल नेटवर्क, ओके, ऐसे वर्चुअल नेटवर्क मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है वर्चुअल नेटवर्क की, जो अपन चेक कर सकते हैं और करेंगे एक एक करके। फिलहाल तो ये छोटा सा वीडियो था वर्चुअल नेटवर्क को समझने के लिए, क्या है क्या नहीं। और इसके अंदर ये बहुत सारी सेटिंग्स है जो काफ़ी डीप जाएंगे, तो हम आगे देखेंगे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए,